हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का आज की वीडियो में। मनु भंडारी जी का ये पोस्ट है, मैं पढ़ रहा था। व्यक्ति में इतनी ताकत हमेशा होनी चाहिए कि अपने दुख, अपने संघर्षों से अकेले जूझ सके। व्यक्ति में इतनी ताकत हमेशा होनी चाहिए कि अपने दुख, अपने संघर्षों से अकेले जूझ सके। दुख तकलीफ़ों से, संघर्षों से, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। पहले हमें यह बात करनी पड़ेगी, ये देखना पड़ेगा, क्या व्यक्ति भी स्वयं में है? क्या व्यक्ति है भी है या व्यक्ति ही मिसिंग है, व्यक्तित्व ही मिसिंग है? हम खुद के साथ हैं, क्योंकि ताकत कहाँ होगी? जो स्वयं पे टिका होगा, जो स्वमान पे होगा, जो खुद पे आया होगा, जो खुद के साथ टाइम स्पेंड करता होगा, जिसको अपना पता होगा, जिसको कुछ होश होगा, जिसको कुछ बोध होगा, तो उसको अपनी गुण का, अपनी शक्तियों का, अपनी ताकत का, हर चीज़ का उसको बोध होता ही है, जानकारी होती ही है, जागा हुआ होता ही है। अगर जो स्वयं में ही नहीं टिका हुआ, तो हम कहें कि ताकत इतनी होनी चाहिए। पहले व्यक्ति तो होना चाहिए। मुझे तो लगता है कि आज के टाइम पे व्यक्ति ही मिसिंग है। कोई इतना ध्यान दे ही नहीं रहा खुद पे, कोई इतना टाइम ही नहीं स्पेंड करता। और फिर जो सारी ताकत उन दुखों पे या संघर्षों पे, दुख संघर्ष क्या होते हैं? ये भी मन की ही रचना है कि हम चीज़ों को लेबल करते हैं कि ये मेरे जीवन में संघर्ष आ गया। ठीक है ना? कोई बच्चा भी यूनिट टेस्ट देने जा रहा है, वो भी कहेगा कि कहाँ से मुसीबत आन पड़ी, पेपर आ गए सिर पे, वो कहेगा कि पता नहीं क्या ही अब चीज़ों से मुझे जूझना पड़ेगा, सिलेबस ऐसे करना पड़ेगा, तैयारी करनी पड़ेगी। एक छोटे बच्चे के लिए भी या माँ बाप के लिए भी वो पढ़ाइयाँ और बच्चों का वो सब तैयार करना, करिकुलम बनाना, ये सब करना, सिलेबस तैयार करना, पेपर, ये वो, टीचर्स भी, वो सारा कुछ वो भी कह सकता है कि संघर्ष ही हो रहा है। मैं तो दुखी हो गया हूँ, मैं तो तंग हो गया हूँ। बैग उठा के बच्चा मारता है। ये देखो ना, किसको बोलूँ मैं? इसलिए मैं ताकत और ये सब की बाद में बात करना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि जो ताकत जिसमें होती है और जो इन सब से जूझता है, वो कहाँ पे है पहले? क्या वो प्रेजेंट है? क्या वो जानू है? क्या वो देख रहा है? क्या वो जानकारी रखता है? क्या उसको बोध है स्वयं का? क्या वो अपने होश में है? क्या वो देखता है कि वो सारा दिन क्या कर रहा है, किन चीज़ों के पीछे भाग रहा है? क्योंकि ऊर्जा अगर आपकी बही जाएगी, अगर बाल्टी में ही छेद है, तो फिर क्या करेंगे ताकत का? अगर सारा कुछ ही डिप्लीट हुए जा रहा है, निकले ही जा रहा है, कुछ अपना आता पता नहीं है, फिर कोई हेल्प नहीं कर सकता। मैं क्या, अगर अगर मैं यहीं पे बोल के एंड कर दूं, हाँ जी, हाँ जी जी, ताकत होनी चाहिए, हाँ जी, दुख संघर्षों से जी निपट लेना चाहिए अकेले, ये वो। अरे मैं कहता हूँ सब कुछ से हर कोई निपट लेगा, लेकिन प्रेजेंट तो हो। मान लो आपने बच्चे की कितनी भी तैयारी कराई, कितना भी आप लगे रहे, पूरा साल आपने माथा भी मारते रहे, बच्चे को रट्टे भी बजवा दिए, कुछ भी कर दिया, कितना कुछ हो गया, लेकिन अगर उसने कुछ लिखना है, आप जाके उसका पेपर नहीं लिखाओगे, उसको खुद ही जाके उससे जूझना है, खुद ही जाके सामना करना है। भले अब वो पेपर देख के डर जाए, भले कुछ ना लिख के आए, भले सारा कुछ लिखा है, जो आपने नहीं भी पढ़ाया वो भी लिखा है, अब ये उसके हाथ में होता है। जिंदगी में चीज़ों से निपटना पड़ता ही है। अकेले सीखता ही व्यक्ति तभी है। कितना आप किसके साथ कहाँ कहाँ हो जाओगे, ठीक है ना? कोई अंधा भी है, उसको आप रोड क्रॉस करा दोगे तो भी ऐसा नहीं है कि वो खुद कहीं चलेगा ही नहीं, हर समय उसके साथ कोई होगा, ठीक है ना? सदा साथ कोई है तो वो परमात्मा है। सदा बल जो कोई दे रहा है, बलशाली कौन है, ताकत भी देने वाला कौन है? वो परमात्मा है। लेकिन उसकी ताकत का, उसके गुणों का, उसकी शक्तियों की महसूसता हमें तब होगी जब लेने वाला प्रेजेंट होगा। लेने वाला ही खोया खोया है संसार में, लेने वाला ही भटक रहा है, लेने वाला ही प्रेजेंट नहीं है, लेने वाले की ही झोली में छेद है, फिर कोई कुछ नहीं कर सकता। इस
पोस्ट का जो पहला ही शब्द है व्यक्ति, व्यक्ति में इतनी ताकत, सब कुछ ताकत और बातें बाद की हैं। पहले व्यक्ति है, व्यक्ति प्रेजेंट है, मनुष्य प्रेजेंट है, उसको होश है, तो वो सब कुछ कर लेगा फेस, ठीक है ना। अगर वो मिसिंग है फिर आगे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है, क्योंकि इतनी बड़ी कहानी डालने का क्या फ़ायदा जब घुमा फिरा के अगर वही चीज़ ही नहीं है, लेने वाला ही प्रेजेंट नहीं है, वही खोया खोया है, तो समझाने का क्या फ़ायदा। क्योंकि समझदार को तो इशारा भी काफ़ी होता है। अगर कोई नहीं समझ रखता या जानना नहीं चाहता या बोध नहीं है या समझना नहीं चाहता, रुचि नहीं है, इंटरेस्ट नहीं है, तो कितना भी समझाते रहो, बोलते रहो, उसको समझ ही नहीं आएगा। हम सबको अपना पहले इतना चेक करना पड़ेगा, क्या मैं प्रेजेंट हूँ। प्रेजेंट होने का अर्थ होता है जो मेरे आसपास सारा दिन में होता है, मेरी दिनचर्या में, क्या मैं वो चीज़ें ऑब्जर्व कर पाता हूँ, क्या मैं खुद को इम्प्रूव करता हूँ, क्या मैं अपनी गलतियाँ पकड़ पाता हूँ, क्या मुझे मेरी कमियाँ समझ में आती हैं, कहाँ मैं गलत बोल जाता हूँ, कहाँ मैं किसी को हर्ट कर देता हूँ, कहाँ मैं दुखी हो जाता हूँ, कहाँ मैं डाउन हो जाता हूँ, कहाँ मेरी ऊर्जा जो है बही चली जाती है, कहाँ मेरी ऊर्जा जो है उसको क्षति पहुँचती है, कहाँ मैं कमज़ोर पड़ जाता हूँ, कहाँ मुझे स्ट्रांग होने की ज़रूरत है, कहाँ मुझे जागने की ज़रूरत है, कहाँ मुझे खुद पे और टाइम देने की ज़रूरत है। जो ये चीज़ समझता है, मैं तो उसी को ही समझता हूँ कि वो प्रेजेंट है। फिर कुदरती जो ये समझता है अपने माइनस पॉइंट, सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ही ये है जो अपने माइनस पॉइंट देख पाता है, वही उसकी ताकत बन जाएगा, वही उसको स्ट्रांग कर पाएगा, वही चीज़ उसको आगे बढ़ाएगी। अगर वो खुद ही खोया खोया है, अभी भी चीज़ों के पीछे भाग रहा है, अभी भी मन भटक रहा है, फिर ताकत कहाँ से आएगी। ताकत तो इसी चक्रों में सारी ऊर्जा जो है ख़त्म हो जाएगी, भटकने में ही, माथा मारने में ही, मन के जाल में ही, मन के चाल के पीछे ही लग के, मन के पीछे ही भटक के, इन सब में ही सारी ऊर्जा चली जाएगी। तो ताकत कहाँ से होगी फिर। तभी तो कोई जूझ नहीं पाता। ये जो पोस्ट है, मैं उसके पीछे का भाव समझ रहा हूँ कि इतनी ताकत होनी चाहिए कि अपने दुख, अपने संघर्षों से अकेले जूझ सके, किसी की मदद ना लेनी पड़े। वो मैं चीज़ें समझता हूँ, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, मैं ये फील करता हूँ, जो मेरा 10 साल का स्पिरिचुअलिटी का अनुभव है, कि ताकत ही तो नहीं है। ताकत कहाँ से आएगी, ताकत किस में आएगी, ताकत किस में होती है। व्यक्ति अगर मिसिंग है, व्यक्ति को अपना ही आता पता नहीं है, व्यक्ति सारा दिन ही सोया सोया है, व्यक्ति सारा दिन ही संसार में खोया खोया है, व्यक्ति चीज़ों के पीछे भाग रहा है, चित्त चीज़ों के पीछे भाग रहा है, चेतना जो है वो टिक नहीं रही, चेतना जो है स्वयं पे नहीं आ रही, अपना दर्शन कोई नहीं कर रहा, अपनी आत्मा की पुकार नहीं सुन रहा, अंतर जो है, अंतर मन का, अंतर आकाश का जो ध्यान नहीं कर रहा, दर्शन नहीं कर रहा, भटका हुआ है, वो कहाँ से ताकत उसके अंदर बचेगी। ताकत तो जो थी भी थोड़ी बहुत ही, वो भी संसार सारी लूट के ले जाएगा। वो भी चीज़ें बाहर की जो है वो सारा कुछ ख़त्म कर देती, लूट के ले जाएगा सब कुछ, माथा वहीं सारा बच जाएगा, ऊर्जा बची कहाँ। तभी तो लोग कहते हैं कि हम सारे थके थके हैं। फिर यही लोग जो हैं भगवान के सामने माथे टेक रहे होते हैं, मांग रहे होते हैं कि हमारी मदद करो, हमें शांति दो, हमें वो करो। अरे भगवान तो शांति दे ही रहा है, भगवान कोई अशांति दे रहा है क्या। पर आप ही अपने आप को इतना सोच सोच के, इतना ओवर थिंकिंग करके, इतना स्ट्रेस लेके, इतना संसार को सच मान के, इतना चीज़ों के पीछे लग के, वैभवों के पीछे लग के, वासनाओं के पीछे अपने आप को इतना अशांत खुद ही तो कर लेते हो, इतना खुद ही को तो थका लेते हो। सदा पता भी कि सदा यहाँ पे कुछ नहीं है, सदा यहाँ पे रहना नहीं है, एक लिमिटेड टाइम के लिए हम इस बॉडी में हैं। इन चीज़ों को कोई भी जो है साथ नहीं ले जाता, फिर भी हम उनके पीछे ही इतना उसको सीरियसली मान के उसके पीछे ही सारा दिन लगे रहते हैं। और बाद में हम कहते कि शांति नहीं है जी, बाद में हम कहते ताकत नहीं है जी, बाद में हम कहते ये बात आ गई, हम तो जी बेहोश हो गए, हम तो जी डिग गए, हम तो जी गिर गए, हम तो जी हार गए, हमारे अंदर तो ताकत नहीं है। हमें खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, खुद पे आना पड़ेगा, खुद को देखना पड़ेगा, तभी हेल्प हो सकती है। नहीं तो कोई भी पोस्ट पे बात करने का कोई फ़ायदा नहीं है जब तक मैं स्वयं से ना बात करता हूँ। जब तक मैं स्वयं के साथ सारा दिन में 5 मिनट भी जो टाइम नहीं स्पेंड करता, फिर क्या ही होगा। 5 मिनट भी अगर हमारे पास अपने लिए नहीं है, 10 मिनट भी हमारे पास अपने लिए नहीं है, तो फिर हम करना ही नहीं चाहते, हमारी रुचि नहीं है। फिर कोई भी बात आएगी तो हम तो बस ऐसे ही औंधे मुंह गिर जाएंगे, कुछ भी नहीं समझ आएगा, अशांत मन से भटकते रहेंगे, कहीं पहुंचेंगे नहीं, ना संसार में कुछ हाथ लगेगा, ना भीतर आत्मा को तृप्ति होगी, ना आत्मा शांत होगी, ना आत्मा आराम से होगी, ना कुछ हाथ लगेगा। सोचो ना।
व्यक्ति में इतनी ताकत हमेशा होनी चाहिए कि अपने दुख, अपने संघर्षों से अकेले जूझ सके। अब दूसरी बात कर लेते हैं। जब हम स्वयं पे आते हैं ना, तो हमारी एनर्जी बचती है, हमारी एनर्जी इकट्ठी होती है, हमारी एनर्जी जो है सुख, शांति, प्रेम, पवित्रता, आनंद बढ़ता है। तो जो बातें हैं ना, जिसको हम दुख और संघर्ष कहते हैं, वो बातें फिर बड़ी नहीं लगती। सुख शांति के सामने ऐसे लगता है कि हम हर चीज से पार हो जाएंगे। नानक नाम जहाज है, जो चढ़े से उतरे पार। ताकत कहाँ से मिलती है? ताकत मिलती है सदा परमात्मा से। जो स्वयं से जुड़ा होता है ना, वो ऑटोमेटिकली परमात्मा से, जो सोर्स है, जो चार्जिंग हाउस है, उससे हमेशा कनेक्टेड रहता है। वो खुद महसूस करेगा कि मेरे ऊपर मुझे भी कोई गाइड कर रहा है, मुझे भी कोई संभाल रहा है, पालनहारा कोई है, चलाने वाला कोई है, और वो हर चीज़ में मेरी हेल्प करता है, मुझे पार लगाता है, निकालता है बातों से। और जितना मेरा मन शांत होता है, उतनी मुझे क्लैरिटी होती है कि किस चीज़ से कैसे निकलना है। हर एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन हो पाता है। जैसे छोटे बच्चे होते हैं ना, वो कहते हैं कि मेरा तो पढ़ने का मन ही नहीं है, मेरे तो पल्ले ही नहीं कुछ पढ़ता, मुझे नहीं मैथ्स आता, मैं नहीं पढ़ूंगा, मुझे नहीं आता। और कोई कहता है अरे यार कुछ भी तो नहीं है, इतना ईजी है, इसको ऐसे करना था, ये फॉर्मूला लगना था, ऐसे ऐसे हो जाना था, तू यहाँ पे गलती कर रहा था। वो कहते हैं नहीं नहीं, मेरे से नहीं होना, मुझे नहीं आ रहा समझ। दूसरे को कैसे आ रहा है? ठीक है ना, दूसरे का फोकस है, दूसरे का ध्यान है, दूसरे का इंटरेस्ट है, दूसरे को सिंपल लगता है। ऐसी बात भीतर की है। जितना आप अपने साथ जुड़े होगे, उतना आपको लगेगा यार कोई दुख होता ही नहीं है, कोई चीज़ नहीं यहाँ पे दुखी करती। आप उसको नाम देने लग जाते हो। जब आप किसी चीज़ को सॉल्व नहीं कर पाते, किसी प्रॉब्लम में उलझ के रह जाते हो, मन शांत नहीं होता, ज़्यादा स्ट्रेस और एंग्जाइटी करने लग जाते हो, ओवर थिंकिंग करने लग जाते हो, तब आप उसको नाम दे देते हो, संघर्ष आ गया जी, जीवन में दुख आ गया जी, लेबल लगाने लग जाते हो बातों के ऊपर। बातों का ही तो संसार है। अब शरीर में आगे, जैसे मैंने बात करी कि बचपन से छोटा बच्चा भी कह सकता है कि ये तो दुखी कर दिया इन्होंने, तो यूनिट टेस्ट ले लेके, पेपर ले लेके हमें संघर्षों में डाला हुआ, हमें परेशान कर दिया, तकलीफ कर दिया, ये कर दिया, वो कर दिया। छोटे बच्चे भी रोने लग जाते हैं। छोटे बच्चों की तो बात छोड़ दो, बड़े बच्चे तो सुसाइड तक कर ले रहे हैं। इतने केसेस हो रहे हैं कि मेरे एग्जाम नहीं क्लियर हो पा रहा, तो बच्चे सुसाइड कर ले रहे हैं। क्या बोलोगे अब आप? ये तो बचपन से बातों का ही संसार है। हार नहीं माननी है। हार हम तभी मानते हैं जब हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। हमने देखना है कहीं मैं खुद से तो नहीं टूटा हुआ, कहीं मैं खुद को ही तो नहीं इग्नोर कर रहा, क्योंकि खुद को ही समय देने की ज़रूरत थी। ताकत तो उधर ही होती है। ताकत इकट्ठी कैसे होगी? जो स्वयं से टूटा होगा तो वो ताकत भी कहाँ जुड़ी होगी फिर? जो स्वयं से जुड़ा होता है तो सब चीज़ें फिर अलाइन हो जाती हैं, सब चीज़ें फिर जुड़ जाती हैं, सब तार जुड़ जाते हैं। क्योंकि तार टूटा ही वहाँ हुआ था, सिरा ही वहाँ टूटा हुआ था कि हम ही खुद से टूटे हुए थे। टूटे हुए का अर्थ है हम ही खुद को, सुख शांति को, प्रेम पवित्रता को ध्यान नहीं देते। सारा दिन अपनी ऊर्जा, जहाँ हमारा मन नहीं भी लग रहा वहाँ घुसे हुए हैं, जहाँ हमें अच्छा नहीं लग रहा वहाँ घुसे हुए हैं। दिल से कुछ भी नहीं कर रहे, मन से कुछ भी नहीं कर रहे, बस ऐसे ही लगे हुए हैं। और वहाँ हमारी ऊर्जा चली जाती, खिजे खिजे सभी काम करते, दुखी होके सारे काम करते। फिर जिंदगी मिलने का क्या फ़ायदा? मनुष्य होने का क्या फ़ायदा? व्यक्ति होने का क्या फ़ायदा, अगर हम इतना भी ना समझ पाए कि अपने पे आके ही हर चीज़ें की जाती हैं। मैं भी वीडियो बना रहा हूँ, मैं तो दुखी होके बना रहा हूँ, तंग आ गया, मैं परेशान कर दिया वीडियो बनाने को, कह देते रोज़ ये वो नहीं ना। मैं अपने मन से कर रहा हूँ, खुश होके कर रहा हूँ, दिल से आ रहा है मेरे, मुझे उसमें रुचि है, मुझे अच्छा लगता है शेयर करना। मेरा जितना अनुभव है मैं उतना ज़रूर शेयर करता। तो मैं यही कहना चाहूँगा, अपने से टूट के कुछ नहीं होना। कोई भी बातों को आप तभी फेस कर पाते हो, ठीक है ना, अकेले ही करनी पड़ती हैं। बाहर की कितनी भी आप किसी से हेल्प ले लो, भीतर नहीं कोई आपके कर देगा। भीतर का हर किसी को सुख शांति का अपने खुद ही करना है, कोई किसी के मन में थोड़ी ना घुस जाएगा। मैंने अगर यहाँ तक भी आपसे कुछ अपना अनुभव शेयर कर दिया, आपको अच्छा भी लगा, लेकिन मैं आपके मन में थोड़ी ना घुस जाऊँगा। आपको ही करना पड़ेगा ना अपना, आपको ही अपने मन से बात करनी पड़ेगी, आपको ही खुद के साथ टाइम स्पेंड करना पड़ेगा, आपको ही देखना पड़ेगा कि हमारी कमी कहाँ हो रही है, हमारी झोली में कहाँ पे छेद है, कहाँ हम कमज़ोर पड़ जाते हैं, कहाँ हम वीक पड़ जाते हैं, कहाँ हम ध्यान नहीं देते, कहाँ हम टूट जाते हैं, कहाँ हम भटके रहते हैं। तो सबको अपना अपना देखना है। ताकत तो वो हमेशा उधर ही होती है, ताकत कहीं नहीं जाती। आप ऊर्जा को वेस्ट करते हो यहाँ वहाँ पे। ऊर्जा तो छोटे बच्चे से लेके बुजुर्ग सब में ऊर्जा है, पर
हमें जितना अपना बोध होगा, जितना हम खुद के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, जितना हम स्वयं पे दर्शन कर पाएंगे, जितना हम आसपास होती चीज़ों को अवेयर हो पाएंगे, देख पाएंगे, तो ऊर्जा अपने आप बचती है, इकट्ठी होती है, सेव होती है और वही काम आती है। जैसी कोई आपके आसपास बातें आ जाती हैं कि कोई घर में बीमार हो गया, कोई फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ गई, कोई पेपर आ गया, कोई कुछ हो गया, तो आप ऑटोमेटिकली उसमें वो जो ऊर्जा और आपका मन शांत होता है, वो कहता है ऐसे कर लो, ऐसे कर लो, वैसे कर लो, ऐसे हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई दुखी होने की बात नहीं है, ऐसे कर लेते, वैसे कर लेते। और जो पहले से ही टूटा होता है वो तो, उसके लिए तो ऐसे लगता है कि राई भी पहाड़ बन जाती है। और जो शांत होता है वो कहता है कुछ भी बात नहीं है, पहाड़ भी राई हो जाता है, राई क्या, रुई हो जाता है, कॉटन हो जाता है, ऐसी चीज़ें हो जाती है। सिर्फ बात यह है, खुद के साथ टाइम स्पेंड करना हम शुरू करें, खुद पे ध्यान देना शुरू करें, खुद से प्रेम करना शुरू करें, खुद की केयर करें। क्योंकि जितना संसार में पैसा और ये सब चीज़ें कमाना और ये सब इकट्ठा करना ज़रूरी है, आपने समझा हुआ है, ऐसे भीतर का भी तो है। जितना हम डूइंग 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 कर रहे हैं, बीइंग का भी तो करना है ना। बीइंग को कौन ध्यान रखेगा, क्योंकि आखिरकार है तो हम बीइंग ही, डूइंग थोड़ी ना है हम। जो हम करते हैं वो थोड़ी ना गिना जाता है। आखिरकार एट द एंड ऑफ द डे जो हम हैं वही परमात्मा देखता है कि हमारा बीइंग कैसा है, हमारा भाव कैसा है, हमारी चेतना कैसी है, हमारा हृदय कैसा है, और कितने हम ईजी हैं, कितना हम जी रहे हैं, कितना हम आराम से हैं, कितना हम सुखी हैं, वही काउंट होगा और कुछ काउंट नहीं होता। तो मैं इतने ही कहूँगा, व्यक्ति में इतनी ताकत हमेशा होनी चाहिए कि अपने दुख, अपने संघर्षों से अकेले जूझ सके। मैं तो कहता हूँ व्यक्ति प्रेजेंट है, सब हो जाएगा। व्यक्ति खुद में है, सब हो जाएगा। व्यक्ति अपने साथ है तो परमात्मा साथ है। आप खुद अपने साथ हो तो खुदा साथ ही है। लव इज़ गॉड। खुद को प्रेम करो, खुद के साथ हो जाओ, सेल्फ केयर करो, सेल्फ लव करो, सब हो जाता है, सब पूरा होता है। वो कराने वाला है। मैं ये भी नहीं कहता कि ताकत मेरी अपने आप आ जाएगी, परमात्मा देने वाला है, वही दाता है। और आप खुद महसूस करोगे कि वही गाइड कर रहा है, कदम कदम पे वही पद्मों की मदद करता है और सब पूरा होता जाता है। बस यही कहना चाहूँगा। अगर आपको कुछ डाउट होगा या कुछ आप अपना अनुभव शेयर करना चाहते हैं या मुझसे कुछ मिस हो जाता है तो आप ज़रूर शेयर कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में। ध्यान रखें।